क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं वो हमने कवर कर लिए, लेकिन इसके अभी सारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए पहले हमें इस क्लास को कंपाइल करके देखना है, एग्जीक्यूट करके देखना है। अब अगर इस क्लास को मुझे कंपाइल करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत पड़ेगी जेडीके। ये टर्म आपको नहीं सुनी होगी, सुनी है? क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। अब इतना तो मुझे भी पता है। इससे पहले अगर आप देखें तो दो टर्म मैं आपको पहले बता चुका। एक टर्म मैंने आपको बताई थी जेवीएम, दूसरी टर्म बताई थी जेआरई। अब एक तीसरी टर्म आई है आपके सामने जेडीके। बहुत कम लोग इन तीनों चीजों में फर्क समझते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए जेडीके, जेवीएम और जेआरई में क्या रिलेशन है, किसे जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है, किसे जेआरई की रिक्वायरमेंट होती है, किसे जेडीके की रिक्वायरमेंट होती है, बता सकते हैं? जेडीके की रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामर को, जेआरई की रिक्वायरमेंट होती है यूजर को, और जेवीएम की रिक्वायरमेंट भी यूजर को होती है। चलिए समझते हैं एक बार जेडीके, जेवीएम और जेआरई में क्या रिलेशन है। यहां पर देखिएगा हमने एक डायग्राम के थ्रू जेवीएम, जेआरई और जेडीके में रिलेशन समझने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया था जेवीएम जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक स्पेसिफिकेशन है। इस स्पेसिफिकेशन के अंदर सन माइक्रोसिस्टम ने एक इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन करके रखा हुआ है जिसे हम जेवीएम असेंबली कहते हैं। कंपाइलेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था जब हम जावा की इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करते हैं तो जेवीएम असेंबली इंस्ट्रक्शंस में वो कन्वर्ट होती हैं, जिसे आप बाइट कोड के नाम से जानते हैं। बाइट कोड वास्तव में जेवीएम असेंबली होता है। उसके बाद यहां पर एक फाइल फॉर्मेट होता है। जब जावा के किसी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है। मैंने आपको बताया था वो जो डॉट क्लास है वो सिर्फ एक्सटेंशन नहीं है, वो एक फॉर्मेट है। इसके साथ यहां पर ये रखा गया है कि क्लास कैसे लोड होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी कैसे मैनेज होगी, बहुत सारी चीजें यहां पर डिफाइन करके रखी गई हैं। इस स्पेसिफिकेशन को जेवीएम नाम दिया गया है, जावा वर्चुअल मशीन। मैंने आपको बताया था सन माइक्रोसिस्टम ने जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराई। जब जावा पॉपुलर हुई तो बाकी वेंडर्स को लाइसेंस दिया गया कि वो भी इसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकें। जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन को कहा जाता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेआरई। अभी जेआरई के अंदर फिर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जेआरई के अंदर होता है बाइट कोड, वेरीफायर। इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है फॉर्मेट को वेरीफाई करना। अगर आप कोई क्लास एग्जीक्यूट कराते हैं तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि उसका फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं है। वो काम ये करता है बाइट कोड वेरीफायर। अगर आपकी क्लास फाइल का फॉर्मेट वैलिड है, उसके बाद जिम्मेदारी आती है क्लास लोडर की। वो उस क्लास को मेमोरी में लोड करता है, उस फॉर्म में लोड करता है ताकि जेआरई भी उसे एग्जीक्यूट करा सके। उसके बाद रोल आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का। ये एक एक इंस्ट्रक्शन फैच करता है। सारी इंस्ट्रक्शंस को पहले एक बार ट्रांसलेट करके कैसे में रख लेता है, फिर एक एक इंस्ट्रक्शन फैच करके उन्हें एग्जीक्यूट कराता है। एग्जीक्यूट कराने से पहले ये सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होने की परमिशंस है या नहीं। हम अपनी एप्लीकेशंस में लाइब्रेरी क्लासेस को रेफर कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी क्लासेस भी यहां होती हैं। जावा मेमोरी मैनेजमेंट की फैसिलिटी खुद देता है, हमें मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ती जावा में। उसके लिए यहां पर मेमोरी मैनेजर होता है। आपने जावा की कोई भी बुक पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे इस मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है। जावा में जो थ्रेड्स होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए जेआरई के पास एक शेड्यूलर होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जेआरई जेवीएम की इंप्लीमेंटेशन है। मैंने आपको बताया था इसे आप मैप मान सकते हैं किसी मकान का।
ये उस मैप पे बना हुआ मकान है, जो जो स्पेसिफिकेशन यहाँ थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपोनेंट है। अगर मुझे कोई जावा की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, मुझे सिर्फ जीआरई की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं एक प्रोग्रामर हूं और मुझे वो एप्लीकेशन कंपाइल भी करनी है, रन करके भी देखना है, उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पैकेज करना है ताकि मैं एंड यूजर को देख सकूं, तो मेरा काम सिर्फ जीआरई से नहीं चलेगा। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल भी होने चाहिए। वो एक्स्ट्रा टूल में से कुछ टूल से आप फेमिलियर होंगे, जावा, जावा सी, जावा पी, जावा डब्ल्यू, जार। सन माइक्रो सिस्टम आपको एक सॉफ्टवेयर पैकेज देता है, उस सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर जीआरई होता है, साथ में ये टूल्स होते हैं। जीआरई प्लस टूल्स को हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। अब सवाल आता है इनमें से कौन सी चीज की जरूरत किसे होती है। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को जेडीके की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हें प्रोग्राम बनाना है, उन्हें कंपाइल भी करना है, उन्हें रन भी करना है, उन्हें उसे पैकेज भी करना है, उन्हें जीआरई भी चाहिए, ये टूल भी चाहिए। एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एंड यूजर को केवल जीआरई चाहिए। जेवीएम ना तो एंड यूजर को चाहिए ना प्रोग्रामर को चाहिए। जेवीएम चाहिए उस सॉफ्टवेयर वेंडर को, उस कंपनी को जो जीआरई बनाना चाहती है। अगर मैं एक जीआरई बनाना चाहूं तो मुझे ओरेकल से, अब आपको पता होगा सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने खरीद लिया है, मुझे ओरेकल से लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्लस जेवीएम की स्पेसिफिकेशन लेनी पड़ेगी, वो उनकी प्रोप्राइटरी चीज है। जब मैं उनसे लाइसेंस लूंगा तो वो मुझे वो स्पेसिफिकेशन अवेलेबल कराएंगे और मुझे लाइसेंस देंगे कि अब आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जब मैं वो जीआरई बनाऊंगा तो फिर मुझे उसके एवज में उन्हें कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? जेवीएम की जरूरत केवल उस पार्टी को पड़ेगी जिसे जीआरई बनाना, ना आपको पड़ेगी ना मुझे पड़ेगी, ना मुझे जीआरई बनाना ना आपको जीआरई बनाना। मुझे तो कोई जीआरई मिलेगा, मैं उसका यूज करके चीजों को एग्जीक्यूट कराऊंगा। आप लोगों ने अगर अपने सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल करके रखा हो तो उस जेडीके में आप देखेंगे जीआरई नाम का फोल्डर होता है। कहीं जेवीएम नाम का फोल्डर दिखाई दिया? आप अपनी एप्लीकेशन जीआरई से एग्जीक्यूट कराते हैं। जीआरई इज जेवीएम ऐसा कह सकते हैं, बट जेवीएम इज नॉट जीआरई। इसलिए दो अलग अलग काम है। जेवीएम एक है, जीआरई हजारों है। प्योर सॉफ्टवेयर फॉर्म में जीआरई है, प्योर हार्डवेयर फॉर्म में जीआरई है, मिक्स्ड फॉर्म में जीआरई है। सन माइक्रो सिस्टम ने जीआरई बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने जीआरई बनाया, आईबीएम जीआरई बनाता है, रेड हैट जीआरई बनाता है। दुनिया की जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है सब जीआरई बनाते हैं। बात समझ आ रही है? जेवीएम, जीआरई और जेडीके में क्या रिलेशन है, किसे किसकी जरूरत है।